पूर्व के श्लोकों में कहा गया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवच। हमें इंद्रियों से ही वैराग्य और अहंकार से विजय की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, आसक्ति जो होती है वह किससे होती है, मन से होती है। किससे होती है, ठीक है। मन किस पर आसक्ति करवाता है, अपने प्रिय लोगों पर। तो वह प्रिय लोग कौन होते हैं, पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र से ही ना आसक्ति होती है। एक पिता किसको सबसे ज्यादा चाहता है, अपने पुत्र को ही तो। और एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को ही तो चाहता है। और एक पत्नी अपने पति को चाहती है, एक पति अपने पति को चाहता है। वो पति पत्नी मतलब एक दूसरे से संबंध होता है ना, तो यह क्या है, आसक्ति ही तो है। पुत्रदार गृहादिषु। और जो लोग परिवार के लोग हैं उनसे। फिर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये सभी पुत्र पौत्र हैं, इन सब से क्या रहना चाहिए, अभिष्वंग, यानी कि ना अत्यधिक अत्यंत लगाव होना चाहिए, ना अत्यधिक उसमें नित्यता ही होनी चाहिए। नित्यम च समचित्तत्व। नित्य मतलब हमेशा आपका चित्त कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यानी बराबर। न अत्यधिक प्रेम की भावना, न अत्यधिक दूरी की भावना। दोनों में कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति थोड़ा लगाव भी होना चाहिए, थोड़ा सा वहां पर अप्रिय होने पर उनको बताना भी चाहिए। और अत्यधिक इष्ट की प्राप्ति होने पर, इष्ट यानी अत्यधिक प्रिय वस्तु मिल जाने पर आप ये नहीं कि कूदने लग जाओ। आपके एक आसक्ति का कारण क्या है, आपकी प्रिय वस्तु अगर मिल जाती है तो आप सामने वाले को फिर कुछ नहीं समझते हो। वह खुशी कितने दिन तक ज्यादा टिकेगी, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। फिर आप जब 365 दिन उसी काम में लग जाओगे तो वह आपको भार के समान लगने लग जाएगा। चाहे वो कोई भी चीज हो। जब तक आपके पास कोई भी विषय वस्तु प्राप्त नहीं है तब तक आपको लगती है कि यह अच्छी है। और जैसे ही वह प्राप्त हो जाएगी तो वह आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी। पर्याप्त यानी अपर्याप्त हो जाएगी, उससे आप ऊब जाओगे, खींचने लग जाओगे। तो इसीलिए किसी भी वस्तु से अत्यधिक आसक्ति न करते हुए उसमें हमें सम रहना चाहिए। यानी कि हम अत्यधिक आसक्ति करते हैं तो अगर उससे हम दूर जाते हैं तब भी हमें कष्ट, अत्यधिक आसक्ति नहीं करते हैं तब भी हमें कष्ट। यानी कि कैसे रहना चाहिए, लाभालाभौ जया जयौ। लाभ और हानि में भी सम रहना चाहिए। और कैसी बुद्धि रखनी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी कि अपने बुद्धि को कर्म में लगाए रखना चाहिए। किसमें लगाए रखना चाहिए, चाहे वह समाधि वाला कर्म हो, चाहे वह अध्ययन वाला कर्म हो, चाहे वह किसका कर्म हो, दुनिया में चाहे आप किसी भी कर्म को कर रहे हो, रोजगार आदि कर रहे हो, उस कर्म को हमें करना चाहिए। तुमको उपदेश देने से पूर्व हमें खुद कर्म के प्रति सोचना पड़ेगा। असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्टोपपत्तिषु